नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सीखेंगे कि क्लास 12 का हिंदी गद्य खंड के अध्याय 4 अर्धनारीश्वर। इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उन सभी को बारीकी से समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ यह एक निबंध है। फिर अगला प्रश्न यह है कि अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह का उपनाम क्या है। तो रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह का निर्धन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह का निर्धन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह के पिता का नाम रवि सिंह था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह के माता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह के माता का नाम मनरूप देवी था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह ने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से किस विषय में ऑनर्स किया था। तो रामधारी सिंह ने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में ऑनर्स किया था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर है। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह के पहली कविता छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुआ था। तो रामधारी सिंह के पहली कविता छात्र सहोदर 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह जब 21 वर्ष की अवस्था में थे तब उनकी पहली कविता पुस्तक के रूप में कौन प्रकाशित हुए थे। तो जब रामधारी सिंह ने 21 वर्ष की अवस्था में थे तब उनकी पहली कविता पुस्तक के रूप में प्रणभंग प्रकाशित हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह की कविता प्रणभंग कब प्रकाशित हुए थे। तो रामधारी सिंह की कविता प्रणभंग 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं। तो रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य इस प्रकार से हैं। पहला है प्रणभंग, फिर दूसरा है रेणुका, फिर तीसरा है हुंकार, फिर चौथा है रसवंती क्षेत्र, पांचवा है कुरुक्षेत्र और छठा है रसीम रथी। फिर उसके बाद है नील कुसुम, फिर उसके बाद है उर्वशी, फिर उसके बाद है परशुराम की प्रतिज्ञा, फिर उसके बाद है
हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, यह सब रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य है। रामधारी सिंह ने रेणुका काव्य को कब लिखे थे? तो रामधारी सिंह ने रेणुका काव्य को 1935 ईस्वी में लिखे थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि उर्वशी नामक काव्य को रामधारी सिंह ने कब लिखे थे? तो उर्वशी नामक काव्य को रामधारी सिंह ने 1961 ईस्वी में लिखे थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया कहानी कौन कौन से हैं? तो रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया कहानी इस प्रकार से है। सबसे पहला है मिट्टी की ओर, फिर दूसरा है अर्धनारीश्वर, फिर उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय, फिर उसके बाद है काव्य की भूमि, फिर उसके बाद है वर्थ पीपल, फिर उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, फिर उसके बाद 7वां है दिनकर की डायरी इत्यादि। रामधारी सिंह ने संस्कृत के 4 अध्याय कहानी गद्य को कब लिखे थे? तो रामधारी सिंह ने संस्कृत के 4 अध्याय कहानी को 1956 ईस्वी में लिखे थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह ने अपनी प्रमुख कहानी गद्य अर्धनारीश्वर को कब लिखे थे? तो रामधारी सिंह ने अपनी प्रमुख कहानी अर्धनारीश्वर को 1952 ईस्वी में लिखे थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह के किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह के उर्वशी नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को केवल प्रश्न और उसका सही उत्तर को ही समझाया जा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर को किसकी उपाधि दी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह को किस युग के प्रमुख कवि माना जाता है? तो रामधारी सिंह को छायावाद युग का प्रमुख कवि माना जाता है। फिर अगला प्रश्न यह है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया आधुनिकता कहलाता है। फिर अगला प्रश्न यह है कि रामधारी सिंह के अनुसार कामनी अपने साथ किसका शांति लाती है? तो रामधारी सिंह के अनुसार कामनी अपने साथ यामिनी का शांति लेकर आती है। फिर अगला प्रश्न यह है कि महावीर कौन धर्म से संबंधित है? तो महावीर जैन धर्म से संबंधित हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, यह कथन किसका है? तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र का है।
फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन यह है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन यह है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में किसके गुणों का बखान किया गया है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्त्री और पुरुष और नारी के गुणों का बखान किया गया है इस अध्याय में, यानी कि अर्धनारीश्वर में। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन यह है कि समीरण और याचना का अर्थ क्या है? तो समीरण का अर्थ है हवा और याचना का अर्थ है मांग। दोस्तों, इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उन सभी को बारीकी से समझा दिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।